जीवन राम को मैंने गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि मैं सशक्त हूँ, समर्थ हूँ, कानून मेरे साथ है। कानून हमारे वर्तमान सामाजिक संगठन का व्यंग्यात्मक उपहास। आखिर यह कानून है क्या? इस कानून की सृष्टि किसने की? क्यों की? मैं व्यापारी ही नहीं हूँ, इतिहासज्ञ भी हूँ। मैंने इतिहास में एमए पास किया था, प्रथम श्रेणी में। मैं चाहता तो इतिहास में डॉक्टरेट लेकर किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन इतिहास का विद्वान बनकर मैंने इतिहास का रूप देख लिया था। इतिहास का सत्य जान लिया था, इतिहास की निरर्थकता अनुभव कर ली थी। इतिहास वाले सत्य में और वास्तविक सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पहले क्या हुआ कौन जानता है? कौन जान सकता है? और उन घटनाओं का जो वर्णन हम पढ़ते हैं, वह उस समय के किसी इतिहासकार द्वारा लिखे हुए होते हैं। वह इतिहासकार या वास्तविक सत्य को जानता था। वह तो जीवन की गतिविधि पर अपने ही दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण असत्य हो सकता है, अर्ध सत्य हो सकता है, सत्य तो नहीं होता। और फिर एक प्रश्न मेरे सामने उठ खड़ा होता है, क्या 1500 वर्ष पहले का अर्ध सत्य या सत्य आज का सत्य है? किसी भी युग के इतिहास के संबंध में जो धारणाएं बनी थी, आज भी मिट जाती हैं। कहीं से कोई नई जानकारी निकल आती है और इतिहास पर एक नई पुस्तक तैयार हो जाया करती है। मैं इतिहासज्ञ हूँ, लेकिन इतिहास असत्य है। जीवन में उसकी कोई सार्थकता नहीं। हमारा अतीत अतीत मिट चुका है। जो मिट चुका है वह अस्तित्व विहीन है। इतिहास अस्तित्व विहीनता की मीमांसा है। वह विगत का एक भ्रम है जिससे हम अपने वर्तमान को भयानक रूप से कुंठित करते रहते हैं। उसी इतिहास में मैंने कानून की पवित्रता, कानून की महत्ता का जिक्र पढ़ा है। और इतिहास कहता है कि कानून की रचना न्यायप्रिय, शांति के उपासक समाज के विकसित ऋषि मुनियों ने की। ये जितनी स्मृतियां हैं, इन सब के रचयिता ऋषिगण रहे हैं, यह सत्य है। और ऋषियों ने जिस कानून की रचना की, उसकी प्रेरणा उन्हें ईश्वर से मिली थी। मैं कहता हूँ कि यह सब पढ़कर मुझे हंसी आ जाती है। हमारे कानून लगातार बदलते रहे हैं। एक ऋषि ने दूसरे की बात काटी, दूसरे की बात तीसरे ने काटी, और यही क्रम चलता रहा। जो जीवित है वह शक्तिशाली है, जो मर गया उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं। और इतिहास को छोड़कर अपने वर्तमान की गतिविधि से एक सत्य मैंने जाना है, कानून वह बनाता है जो शक्तिशाली है। हजारों लाखों करोड़ों आदमियों से अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए यह कानून बनाया जाता है। पुराने कानून अगर शक्तिशाली लोगों के पक्ष में नहीं हुए, तो उन्हें बड़ी निर्दयता के साथ नष्ट किया जाता है। कानून निषेधात्मक है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, करने पर दंड मिलेगा। कानून भावना पर शासन नहीं करता, वह कर्म पर शासन करता है। समर्थ सब कुछ कर सकता है अपनी भावना की तुष्टि के लिए। असमर्थ कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। असमर्थ जो कुछ कर सकता है वह है कानून के अंदर है, जो नहीं कर सकता कानून के बाहर है। मैं कानून के अंदर हूँ क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास समाज में एक स्थान है, प्रभावशाली और समर्थ लोगों से मेरा संबंध है जो विपत्ति के समय मेरी सहायता करते रहते हैं। मैं जीवन राम की पत्नी के साथ देश के सुंदरतम स्थानों में घूमकर स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। यही नहीं, कुछ रुपयों में जीवन राम को खरीद कर मैं उसे अपना नौकर बना सकता हूँ। मैं जीवन राम से अपने दफ्तर का कामकाज संभलवा सकता हूँ। यह सब इसलिए कि मैं समर्थ हूँ। मैं उस वर्ग का एक आदमी हूँ जो शासन कर रहा है। नगर के अधिकारी मेरे मित्र हैं, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा मान है। मेरी एक रिपोर्ट पर जीवन राम गिरफ्तार हो गया। जाड़ी की उस रात में पुलिस के सिपाही जीवन राम को उसके मकान से उसकी पत्नी के पास से जबरदस्ती खींच कर ले गए। जीवन राम ने अपनी बात कही, लेकिन उसकी बात पर पुलिस वालों ने उसकी हंसी उड़ाई, उसको अपमानित किया। थाने में उसने मेरे खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। मैं कहता हूँ ना कि मैं समर्थ वर्ग का आदमी। जीवन राम की गिरफ्तारी के समय श्यामला चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह रोना धोना चीखना चिल्लाना, यह तो मनुष्य समाज का नित्य का धर्म है। और यह रोना धोना चीखना चिल्लाना असमर्थों का धर्म है। समर्थ चीखता चिल्लाता नहीं है, वह कर्म करता है, और प्रायः उसका कर्म कठोर और अमानुषिक होता है। मैं कहता हूँ कानून को मैंने बनाया है, जीवन राम के विरुद्ध, श्यामला के विरुद्ध। कानून के दो भाग होते हैं, एक उसका लिखित रूप, दूसरा उसका सक्रिय प्रतिपादन। कानून के लिखित रूप को लगातार बदलते रहना असुविधाजनक हुआ करता है, और इसलिए कानून का लिखित रूप हमारे लिए गौण ही रहता है। जो लिखित है वह निर्जीव और निष्प्राण है। उसे प्राण प्रदान करता है अप्राण मनुष्य, जो उस कानून का अर्थ लगाता है, जो उस कानून को समाज पर लागू करता है, उस कानून की व्याख्या और मीमांसा अपने निजी स्वार्थ के अनुसार कर लेता है। आज सोच रहा हूँ कि कानून भावना की सृष्टि नहीं है, वह स्वार्थ की सृष्टि है। कानून के पास दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, उसके पास है केवल कठोर दंड। रोने धोने से कानून नहीं पसीजता। कानून की नींव मानव समाज के अंदर वाली कुरूप हिंसा पर है। मैं कानून को व्यर्थ दोष नहीं देता। मैं मानता हूँ कि कानून की यह कठोर हिंसा मनुष्य की विकृतियों से युक्त हिंसा पर निर्दयता की प्रतिक्रिया है, और इसलिए स्वाभाविक है। पर जो सत्य है उससे भला इनकार कैसे किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रानी श्यामला के साथ कभी किसी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं रहा। कम से कम मेरी ओर से यदि भावनात्मक संबंध रहता,
तो कानून की हिंसा का सहारा मैंने न लिया होता। वह संबंध स्वार्थ का था, पाशविक प्रवृत्तियों द्वारा जनित स्वार्थ का, जो भावनात्मक आवेग का प्रदर्शन कभी कभी होता रहा। वह अपने को ही धोखा देने के रूप में था, क्योंकि मानव होने के नाते हम बिना भावना के सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इस सुख की अनुभूति के लिए हम अपने को धोखा देते हैं। हम जबरदस्ती अपने इर्द गिर्द भावना का वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। नैतिकता की दृष्टि से मैं अपने को भयानक रूप से गिरा हुआ पाता हूँ, लेकिन मैं अपने से ही पूछ उठता हूँ, यह नैतिकता क्या बला है? यह नैतिकता भी तो उतना ही बड़ा धोखा और छल है जितना हमारा यह सामाजिक संगठन। भावना को स्वार्थ के सांचे में ढालकर नैतिकता की रचना की जाती है, और इस नैतिकता के धोखे में दुनिया को ढालकर समर्थ असमर्थों पर शासन करता है। नैतिकता कानून का दूसरा भाग है। जहाँ कानून निषेधात्मक है, वहाँ नैतिकता स्वीकारात्मक है। कानून कहता है यह काम नहीं करना चाहिए, यह काम करना अपराध है। नैतिकता कहती है यह काम करना चाहिए, यह काम धर्म है। नैतिकता कानून से ऊंची है। नैतिकता के साथ कम से कम एक मानवीय गुण है, भावना जनित विश्वास है। नैतिकता को कोई दूसरा आरोपित नहीं करता। नैतिकता को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, यह हमारी इच्छा पर, हमारी चेतना पर निर्भर है। लेकिन क्या जीवन राम ने किसी प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन किया? क्या श्यामला ने नैतिकता की शरण ली? अकेले जीवन राम ने ही मुझे धोखा नहीं दिया, श्यामला ने भी मुझे धोखा दिया था, और शायद जीवन राम इस धोखा देने के मामले में निर्दोष हो। जीवन राम ने मुझसे मित्रता नहीं स्थापित की थी। जीवन राम ने मुझे भुलावे में नहीं डाला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन राम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह श्यामला द्वारा अनुशासित एवं संचालित होता है। क्रोध मुझे श्यामला पर था, जिसके कारण मुझे इस विरक्ति का सामना करना पड़ा। इस श्यामला के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की, मैंने अपने बच्चों की अवहेलना की। इस श्यामला के कारण मैंने एक तरह से अपने भरे पूरे शांत और सुखद पारिवारिक जीवन को ठुकरा दिया था। श्यामला मायावी मोहिनी थी, जिसका काम है अपने संपर्क में आने वाले को नष्ट कर देना। मैंने कवियों और विद्वानों की सूक्तियां पढ़ी है, स्त्री चरित्रम पुरुषम भाग्यम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। मैंने यह भी पढ़ा है कि तिरिया विश की खान। इतना सब पढ़ लिख कर मनन करके मैं श्यामला के जाल में कैसे फंस गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि मैंने इन शुक्तियों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये शुक्तियां दूसरों के अनुभवों पर आधारित है। और अब मुझे भी अनुभव हो गया, जिन लोगों ने शुक्तियां लिखी हैं वे संत थे, दार्शनिक थे, कवि थे, लेकिन मैं व्यापारी हूँ। मैं जीवन की कठोरता और कर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं हिंसा प्रति हिंसा द्वारा परिचालित हूँ, और इसलिए शुक्तियां लिखने के स्थान पर मैंने अपने अंदर वाली प्रतिहिंसा का सहारा लिया। मैं आज के बौद्धिक और वैज्ञानिक युग का प्राणी हूँ। मैं भावना में गोता लगाकर सही सलामत निकल सकता हूँ। मैं डूबने और नष्ट होने वाली प्राणी नहीं हूँ। मैंने श्यामला में अपना को कभी खोया नहीं। भोग विलास और साधारण जीवन में मैंने हमेशा एक प्रकार का संतुलन कायम रखा। इसलिए श्यामला पर मेरा क्रोध, मेरा क्षोभ सब व्यर्थ है। मुझे धोखा दिया जीवन राम ने, जिसने मेरे जाली दस्तखत करके मेरे रुपए निकाले थे, जिसने स्त्री और रुपए के आदान प्रदान की बात मुझसे कही थी। श्यामला को जीवन राम संचालित कर रहा था। देखने में सीधा साधा भोला भाला जीवन राम, निरीह निसहाय, लेकिन वास्तव में पूरा शैतान। श्यामला के प्रति मेरी समस्त कटुता व्यर्थ है। शायद मैं श्यामला के प्रति अन्याय कर रहा था, लेकिन श्यामला को मैं सर्वथा निर्दोष कैसे मान सकता हूँ? श्यामला ने मुझे धोखा दिया, जीवन राम ने मुझे तबाह किया। जीवन राम जेल में है, उसे सजा होगी, वह बच नहीं सकता। और यहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कानून की पकड़ में नहीं, मैं कानून की पकड़ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, अधिकारी मेरे मित्र है, समाज में मेरा आदर है, सम्मान है। मैं व्यापार में गरीबों को लूट सकता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरे की पत्नी का अपहरण कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर आंच तक नहीं आ सकती। फिर भी मेरे मन में हलचल है, उद्वेलन है, मेरा मन शांत नहीं है। मैं अपराधी हूँ। मेरे अंदर वाला यह अंतर्द्वंद, यह आर्थिक कारणों से नहीं हो सकता। मैं अनुभव कर रहा हूँ, कहीं बहुत भीतर चेतना की अजीब अज्ञात तहों में मेरे अंदर वाले इस अंतर्द्वंद का उद्गम है। मैंने जो कुछ किया वह ठीक किया, यह स्पष्ट है। फिर भी जैसे मेरे अंदर से ही मुझे कोई धिक्कार रहा है। एक शंका, उसका समाधान, और उससे सैकड़ों हजारों शंकाएं उठ खड़ी होती हैं। इन शंकाओं की प्रताड़ना से मैं तिलमिला उठता हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। जो कुछ मैंने किया वह ठीक था, उसके सिवा मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। अपने सामर्थ्य और अपनी सारी क्षमताओं के साथ मैं विवश हूँ। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता, करता भी नहीं। सब कुछ हो जाया करता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए भगवती चरण वर्मा की बुक वह फिर नहीं आई।